गुड इवनिंग गाइज। मैं एडवोकेट अमित कुमार मौर्य। मेरा चैनल है अमित मौर्य एडवोकेट। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 41 है क्या। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि धारा 41 है क्या। धारा 41 है किसान बही, जो किसान बही का उल्लेख करता है। धारा 41 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, इसमें आपका जो अधिकार अभिलेख यानी खतौनी तैयार की जाती है, उसके तहत जब नई खतौनी आपकी तैयार की जाती है तो उसके तहत जो नए खातेदार आते हैं, उन नए खातेदारों का नाम जब अंकित होता है तो जिले के कलेक्टर द्वारा एक किसान बही उन्हें दी जाती है। किसान बही में आपका नाम होता है, आपका रकबा होता है, जितने हेक्टेयर की भूमि आपका जोत रहे हैं, और जिस मौजे में यानी कह लें जिस गांव में आपकी खेती है, जहां जहां पे उस गांव का नाम दर्शाया जाता है। जब कभी भी आप किसान बही या संयुक्त किसान बही में संयुक्त जोतदार हैं, मतलब खातेदार हैं, तो उनमें से किसी एक ही को किसान बही दी जाएगी। सबको किसान बही उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, किसी एक को ही किसान बही उपलब्ध कराया जाता है। जब कभी भी आप किसी बैंक से या किसी वित्तीय संस्था से आप ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, तो लोन लेते समय आपको एक शपथ पत्र तैयार किया जाता है, जिसमें आप सारी बातें बताते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया साक्ष्य सत्य है और मेरे द्वारा बताई गई बातें सत्य हैं। यदि कोई इसमें त्रुटि पाई जाती है तो मेरे प्रति कार्रवाई की जाएगी, जो उचित कार्रवाई हो किया ये बैंक के द्वारा कार्य किया जाता है यदि आप फर्जी पाए जाते हैं तो। आजकल चल रहा है केसीसी, सभी लोग जान रहे हैं कि केसीसी चल रहा है। केसीसी आप बैंक से लोन ले रहे हैं, बैंक से लोन करवा रहे हैं, तो बैंक भी आपको लोन तभी देती है जब आपका वो पहले मंगवाती है किसान बही और देखती है कि आपका कितना हेक्टेयर भूमि है, या उनके बैंक के जो लीगल एडवाइजर होते हैं उनके पास वो फॉरवर्ड कर देती है, भेज देती है आपको, जाइए फला एडवोकेट से मिलिए और अपने खेत का जांच करवाइए। अगर सही है, सत्य है, तो मैं आप लोगों को लोन प्रोवाइड कराऊंगा। वहाँ से करवाने के बाद यदि आप लोगों को लोन सब कुछ सत्य हो जाता है तो बैंक पे आने के बाद आपको लोन तभी दिया जाता है जब आप अपना जितने का लोन हो रहा है, जितना हेक्टेयर भूमि आपका बना है, जितने का लोन हो रहा है, वो जब आपका अधिकार अभिलेख पर जब तक चढ़ता नहीं है तब तक आप लोगों को लोन प्रोवाइड नहीं कराया जाता है बैंक के द्वारा। यदि बैंक के द्वारा आप लोन ले रहे हैं तो लोन लेने के लिए उस शपथ पत्र में आप ये भी दर्शित करते हैं कि मेरे द्वारा किसी अन्य बैंक से लोन नहीं लिया गया है, और मेरे द्वारा लोन लेने से पहले कोई इसमें से कोई भी भूमि अंतरण नहीं किया गया है। अंतरण का मतलब वसीयत ना हुआ हो, विक्रय ना हुआ हो, दान ना हुआ हो, ठीक है, नहीं किया गया है। यदि ऐसा कर देते हैं और करने पे यदि आप फर्जी पाए जाते हैं तो आपको 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों आपको दिया जा सकता है। और ये मामला आईपीसी के तहत, भारतीय दंड संहिता के सब की धारा 419(20) के तहत ये मामला भी आपके खिलाफ तैयार हो सकता है, रिपोर्ट तैयार किया जा सकता है और आप पर कार्रवाई भी किया जा सकता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि धारा 41 के तहत एक रूल है, नियम रूल 38, उसमें ये कहता है कि यदि आपका जो किसान बही है जिले के कलेक्टर द्वारा दिया गया है, वो किसान बही यदि आपका खो जाता है, गुम हो जाता है, या चूहा काट देता है, या जो भी हो जाता है, जिस भी तरीके से वो
नष्ट हो जाता है तो आप उसको 20 रुपये शुल्क दे करके और रसीद प्राप्त करके दोबारा से आप जोत बही प्राप्त कर सकते हैं। और जिले के कलेक्टर द्वारा जोत बही प्राप्त करने के लिए मूल्य भी निर्धारित किया जा सकता है या जाता भी है। उसका 10 रुपये का रसीद कटता है, अब तो शायद मूल्य बढ़ गया होगा उसका। 10 रुपये का रसीद कटता है और रसीद भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो भी अधिकार अभिलेख संशोधन किए जाते हैं, बदले जाते हैं, संशोधित किए जाते हैं, वह किसान बही नियमावली 1998 के तहत ये आपको संशोधित करके और एक पासबुक फील्ड बुक आपको तैयार करके और किसान बही में आपका सारा विवरण दर्ज करके आपको जिले के कलेक्टर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इस वीडियो में बस मैं आप लोगों को इतना ही बताने वाला हूँ और ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको नई नई जानकारी मिलती रहेंगी इस चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद।